बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। AQ TV से एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 2 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक ये हफ़्ता तमाम देखने वालों के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ बुर्ज हुमल एरीज़ से। बुर्ज हुमल एरीज़ 2 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक यह हफ़्ता कैसा रहेगा। आप लोग का राइजिंग का जो लॉर्ड है मार्स आजकल आपके फितरती तीसरे घर से गुज़र रहा है, यानी थोड़ा सा ये हफ़्ता मेहनत मांगता है। स्ट्रगल, एफर्ट, मेहनत आप लोग की रहेगी। बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी भी शायद आपके ऊपर हो सकती है। पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात भी बेहतर रुख इख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं और मतवक्को है कि कुछ अहम मुलाकातें आप लोगों की रहें। कुछ अहम लोगों के साथ अंदरून मुल्क सफ़र मतवक्को दिखाई देता है। इस वीक की इब्तदा अगर मैं देखूं तो घरेलू ज़िम्मेदारियों से ज़्यादा रहेगा कि हो सकता है कि इस वीक के आगाज़ में घर वालों के साथ वक्त गुज़रना, फैमिली के जो पेंडिंग अमूर हैं उन पर तवज्जो देना, घर में मेहमानों की आमदोरफ्त कर रहना, वालदा के साथ जो है ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। वालदा से अगर आप कोई काम लेना चाह रहे हैं उसमें आसानी हो सकती है। वो अफराद जो अपने रिस्क रोज़गार की वजह से किसी भी हवाले से फ़िक्रमंद और परेशान रहते हैं, आपको बेहतर रोज़गार के मौक़े मिलना या तबादले के हवाले से आप सोच रहे हैं उसमें बेहतरी रहेगी। कारोबारी हज़रात के लिए भी यह हफ़्ता थोड़ा सा बेहतर जो रुख है वो इख्तियार करता हुआ दिखाई देता है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा मोहब्बत करने वालों के लिए कुछ मामलात में बेहतरी के इम्कानात रहेंगे। बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दीजिएगा। बच्चों की जानिब से फ़िक्रमंदी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देती है और हो सकता है कि पेट के मसाइल आपको परेशान करें। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स या वो अफराद जिनको गॉल ब्लैडर का इशू रहता है, आप लोगों के लिए भी एहतियात की ज़रूरत है। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा क्योंकि अभी रमज़ान का माह भी चल रहा है। इसमें वैसे ही रोज़े की हालत में इंसान होता है, तो जब रोज़ा अफ्तार हो जाए सहरी तक कोशिश करें कि अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दें। पानी की मिकदार, पानी का इस्तेमाल आप लोग का ज़्यादा रहेगा तो सेहत के मसाइल पैदा नहीं हो पाएंगे। इस वीक का इख्तिताम कर्ज़ लेने के हवाले से तो बहुत अच्छा है, लेकिन कर्ज़ उतारने में दुश्वारी हो सकती है। अखराजात बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कुछ अफराद के साथ आपकी बहस, मुबाहिसा, लड़ाई झगड़ा या धोखाधड़ी का अंदेशा जो है उसको भी रद्द नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि वीकेंड पे किसी से बातचीत करना, गुफ्तगू करना आप पसंद ना करें। लोगों के रवैये आपको थोड़ा सा फ़िक्रमंद और परेशान करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस वीक में वो अफराद जो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी है, स्टॉक शेयर्स है, आप लोग के लिए इस वीक का आगाज़ और दरमियानी हिस्सा बहुत अच्छा है। लेकिन वीकेंड के ऊपर कोशिश कीजिएगा किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ मत जाइएगा, अदरवाइज़ नुकसान का अंदेशा पैदा होता दिखाई देता है। रिलेशनशिप के अंदर भी थोड़ा सा मोहतात रवैया अपनाना है और वो अफराद जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से कुछ मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या अहद, 13 दफ़ा इसको रोज़ पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। आप लोग का हाकिम सियारा ज़ोहरा वीनस से ट्रांजिट कर रहा है फितरती एक घर पीछे बुर्ज हुमल में, तो आजकल थोड़ा सा अखराजात को लेकर ख़ासे फ़िक्रमंद दिखाई देते हैं। तन्हाई का शिकार हो सकते हैं, अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं। शरीक हयात की सेहत को लेकर फ़िक्रमंदी बढ़ सकती है। हो सकता है किसी से बातचीत गुफ्तगू करने का बिल्कुल भी दिल जो है वो आप लोगों का ना करे। और जुदाई का पहलू भी नज़र आता है। कोई बहुत प्यारा हो सकता है कि इस वीक में आपको छोड़ के चला जाए, नाराज़ हो जाए, तो अपने रिलेशनशिप में ज़रा एहतियात कीजिएगा। और अगर किसी भी हवाले से अपने आप को थोड़ा सा वीक, कमज़ोर या हेल्थ के हवाले से कोई प्रॉब्लम फ़ील करें तो फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। नेग्लिजेंसी जो है वो किसी भी सूरत इख्तियार नहीं करनी। बहरहाल इस पूरे वीक में थोड़ी सी सुस्ती, काहली, बेचैनी जो है वो आप लोगों के अंदर रह सकती है, लेकिन इब्तदा इस वीक की ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ रहेगी कि इस वीक का आगाज़ आपकी मसरूफ़ियत को बढ़ाएगा। पहले 3 दिन 2, 3 और 4 तारीख आपकी मसरूफ़ियत बेपनाह हो सकती है। ज़िम्मेदारियों का हुजम, पहाड़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर पैदा होती हुई दिखाई देती हैं और किसी भी हवाले से उन ज़िम्मेदारियों से राय फ़रार इख्तियार करना आपके बस में ना होगा। और कुछ ऐसी जिम्मेदारियां भी आप पर आयद हो सकती हैं जिनका जो है आपसे डायरेक्टली कोई वास्ता ना हो।
इनडायरेक्टली में भी हो सकती हैं, लेकिन डायरेक्टली को वासना हो, यानी कहने का मकसद ये कि दूसरों की जिम्मेदारियां भी आपको हो सकता है निभानी पड़ जाएं, किसी की गलती की वजह से कोई काम ख़राब हुआ है वो आपको ठीक करना पड़ जाए। इस वीक का दरमियानी हिस्सा अलबत्ता थोड़ा सा पुरसकून रहेगा, जिसमें फ़ैमिली के अमूर ज़ेर बहस आएंगे, घर में मेहमान आ सकते हैं, फैमिली वालों के साथ बेहतर वक्त गुजरेगा, वालदा के साथ अच्छा वक्त गुजरना, वालदा की सेहत अगर किसी वजह से ख़राब है उसका ठीक होना, रिस्क रोज़गार करियर के हवाले से मामलात में बेहतरी के इम्कानात रहना, बेरोज़गार अफराद को रोज़गार के मौक़े जो हैं मिलते हुए दिखाई देते हैं, तरक्की प्रमोशन अगर माजी में किसी चीज़ पर मेहनत कर रहे थे उसके मुस्बत नताइज मिलते हुए दिखाई देते हैं, और दूसरों से काम लेने में आसानी रहेगी। और वीकेंड की भी अगर बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड आपका बेहतर गुजरेगा। आपकी तरजीहात में ये शामिल होगा कि हम अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, और वो अफराद जो भी गैर शादीशुदा हैं और किसी से मोहब्बत करते हैं आपके लिए भी बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए ख़ासी मसरूफ़ियत रहेगी कि स्टूडेंट्स जो हैं वीकेंड पे भी मसरूफ़ नज़र आते हैं अपनी तालीम, अपनी पढ़ाई और ज़िम्मेदारियों को लेकर, जो कि अच्छी बात है। लेकिन आपके बच्चों में से कोई बच्चा बीमार भी हो सकता है, तो बच्चों की सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। शरीका हयात के साथ अगर आपके ताल्लुकात को मैं देखूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर रहेंगे और मदद मुआवनत रहेगी। ख़रीदारी शॉपिंग पर भी आपकी तवज्जो हो सकती है, और बैरून मुल्क मौजूद कुछ अफराद के साथ रब्ता बहाल होगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या वाजिद हो, 14 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाई 2 से 8 अप्रैल 2023 ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा। आपका हाकिम सारा मरकरी अतारत जो है अभी रिसेंटली, यानी समझ लें कि आज ही निकला है अपने हबूत के घर से, और यूँ है लगता है कि इस वीक में जैसे आपकी ख्वाहिशात पूरी होने का अब वक्त आ पहुँचा है। ख्वाहिशात का पूरा होना फितरी तौर पे मरकरी मौजूद है आपके हाउस ऑफ डिज़ायर्स में। दोस्तों के साथ रवाबित बहाल होना, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा मिलना, रिस्क रोज़गार करियर के मामलात में कहीं ना कहीं से कोई बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ भी दिखाई देता है। और अगर किसी वजह से कोई बीमारी चल रही थी, शिफायाबी उसमें मतवक़्क़ो तौर पे मिलती हुई दिखाई देती है। अलबत्ता कोई एक दिन ना ख्वाहिश इस वीक में ज़रूर आपकी पूरी होगी, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर खुशी और शादमानी के तासुरात रहते हुए दिखाई देते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा अपने दिमाग को चलाना आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जा सकता है, कि सिर्फ उतना सोचें जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा सोचना आपके लिए परेशानी का बाइस बनेगा। इस हफ़्ते का आगाज़ फ़ाइनेंशियली तौर पे आपके लिए बेहतर नज़र आता है। सेविंग की तरफ तवज्जो रहेगी। पुराने दोस्तों से रब्ते की बहाली हो सकती है। खुश खुराकी, मुरक्कब ग़िज़ाएँ इनका इस्तेमाल करना आपकी सेहत को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि मोहतात रवैया अपनाइएगा। आपके वालिदैन के दोस्त आपके काम आ सकते हैं। ख़ानदानी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। रिश्तेदारों से मतवक़्क़ो तौर पर मुलाकात भी हो सकती है, और अपनी अक्ल, हैसियत, शख्सियत और ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर्डल्स, मुश्किलात को दूर करने में काफ़ी हद तक कामयाबी रहेगी। अपने ऊपर कोई तनकीद, कोई इल्ज़ामात, एलिगेशंस लगे थे, उनका भी बेहतर अंदाज में तदारुक कर पाएंगे। इस वीक का दरमियानी हिस्सा खासा मसरूफ़ रहेगा, कि इतना मसरूफ़ होगा कि हो सकता है कि ना नींद पूरी हो, ना खाने पीने का होश हो, कि बिल्कुल कुदरत के ख़िलाफ़ चलते हुए नज़र आ रहे हैं कि दिन में भी नींद पूरी ना हो और रात में भी नींद बेहतर अंदाज में पूरी ना हो। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको अनरेस्ट कर सकती है, लेकिन जुनून सवार होगा अपने कामों को दुरुस्त करने का, बेहतर करने का। रिलेशनशिप्स के अंदर भी कुछ ऐसी ही कैफियत आप लोगों की दिखाई देती है। मतवक़्क़ो है कि अंदरून मुल्क सफ़र आपका रहे जो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। वीकेंड आपका बहरहाल बड़ा पुरसुकून, जिसमें फ़ैमिली के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम वक्त गुजरना, माजी में जिन चीज़ के ऊपर मेहनत आप कर रहे थे और लास्ट वीक में उसके नताइज आने के इम्कानात थे, नहीं पूरे हो सके, लेकिन इस वीक में मुस्बत नताइज आपको बहरहाल मिलते हुए दिखाई देते हैं। वालदा की सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। वो अफराद जो अपने रोज़गार की तलाश में हैं, रोज़गार के हवाले से बेहतर मामलात आपके चलते हुए दिखाई देते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार या बदमज़गी हो सकती है, इसमें थोड़ा एहतियात कीजिएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या वहाब हो, इसको 14 दफ़ा पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 2 अप्रैल से 8 अप्रैल ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा।
बुर्ज सरतान वालों का लॉर्ड प्लैनेट मून ट्रांजिट कर रहा है बुर्ज सरतान कैंसर में ही इस वीक के इब्तदा से। इस वीक की इब्तदा आपके कॉन्फिडेंस लेवल की बहाली, बेहतरी, आपकी शख्सियत में निखार का आना, सैर व तफरीह की तरफ तवज्जो रहना, फिर उसके बाद दोस्तों के साथ राब्ते की बहाली होना, जिन अफराद के साथ नाराज़गी चल रही थी उनसे ताल्लुकात को बेहतर मुस्तहकम करना, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात पुरसकून रहना, गैर शादीशुदा अफराद की शादी के हवाले से बातचीत होना, ख़रीदारी, शॉपिंग, ग्रॉसरी, ज़रूरत अशिया की ख़रीदारी समझ लें इस पूरे वीक में ही चलती रहेगी कि रोज़ कुछ ना कुछ ख़रीदना आपके बजट को भी थोड़ा सा अपसेट कर सकता है। इस वजह से थोड़े से फ़िक्रमंद रहेंगे। लेकिन मलबूसात की कि हो सकता है ईद की तैयारी आप इसी वीक में कर लें कि बस हमें आगे जो है वो ज़रूरत नहीं, तो इसी वीक में ही अपना जो लाए अमल है वो मुकम्मल पूरे वीक का और पूरे महीने का आप शुरू में ही तय करते हुए दिखाई देते हैं। इस वीक का दरमियानी हिस्सा फ़ाइनेंशियली तौर पे आपके लिए बेहतर रहेगा, जिसमें थोड़ा सा रिलीफ या सुख का सांस आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। मतवक्को है कि रिश्तेदारों के साथ मुलाकात, किसी तकरीब का अहतमाम, गेट टुगेदर, खाना पीना करते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों से राब्ते की बहाली भी रहेगी और अपनी दिल की बात करने का मौका मिलेगा। विरासत के अगर कोई मामला चल रहे हैं उसमें मुस्बत चीज़ें आपके हक़ में और आपकी फ़ेवर में जाती हुई दिखाई देती हैं। वालिद की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। वालिद साहब अगर किसी बीमारी का शिकार हैं तो ज़रा सी गफलत मज़ीद बीमारी की तरफ लेकर जा सकती है। उनका हाल अहवाल ज़रूर जानते रहिएगा। इस वीक का इख्तिताम आपकी मसरूफ़ियत को बढ़ाएगा कि ऐसी मसरूफ़ियत जिसकी आप तवक्को नहीं कर रहे थे वो भी आपकी ज़िंदगी में शामिल होती हुई दिखाई दे रही है और कुछ दूसरों की ज़िम्मेदारियाँ भी आपको निभानी पड़ेंगी। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात थोड़े से बिगाड़ का शिकार हो सकते हैं या उनकी ज़िम्मेदारियाँ आप पे आयद हो सकती हैं। मतवक्को है कि अंदरून मुल्क सफ़र रहे और बैरून मुल्क जो लोग सफ़र करना चाह रहे हैं उस हवाले से भी मामलात में कुछ बेहतरी के इम्कानात वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। घर का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह पुरसकून रहेगा। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारने की कोशिश करेंगे, लेकिन बच्चों की सेहत ख़राब होना आपके लिए फ़िक्रमंदी को पैदा कर सकता है या ये खौफ कि अगर खुदा न खास्ता हम अपने बच्चों से, फैमिली से दूर हो गए तो पता नहीं हमारा क्या होगा। ये अजीब व गरीब किस्म का एक वहम वसवसा आपके अंदर मंडलाता रहेगा जो आपको बेचैन कर सकता है। सेहत वैसे ओवरऑल इस वीक में आपकी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहेगी। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात वीकेंड पे ज़रा थोड़ा सा एहतियात मांगते हैं। किसी भी बहस व मुबाहिसे का शिकार मत होइएगा। कारोबारी अफराद को भी मोहतात रवैया अपनाने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला का एक नाम है या हय्यो, 18 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। आप लोग का हाकिम सारा शम्स आजकल ट्रांजिट कर रहा है आपके फितरती 8वां घर के। नाउमीदी, मायूसी कुछ मामलात के अंदर दरकार हो सकती है। या तो आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ससुराल वालों के साथ को मामलात में ख़राबी चल रही है, विरासत के मामलात में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, या सेहत को लेकर भी फ़िक्रमंद दिखाई देते हैं। सफ़र के दौरान बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा इस पूरे वीक में और अजनबी अफराद के ऊपर ट्रस्ट जो है वो भी मत कीजिएगा, इस वजह से भी किसी प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। इस वीक की इब्तदा अखराजात से होती हुई दिखाई देती है। अकेलापन, तन्हाई महसूस करेंगे। दूसरों ने जब दिल की बात करनी होगी तो आप मौजूद हैं, लेकिन जब आपने किसी से दिल की बात करनी है तो आपको ये फ़ील हो सकता है कि मे भी शायद हम बिल्कुल अकेले हैं, तन्हा हैं, हम अपनी दिल की बात किससे करें। तो ये चीज़ आपके ज़हनी दबाव, इज़्तिराब में इजाफ़ा कर सकती है, एंग्जाइटी में इजाफ़ा कर सकती है। लड़ाई झगड़ा, नाराज़गी, धोखाधड़ी, अखराजात बढ़ जाने से कोशिश करें कि अपने पैसे को संभाल के रखें और बग़ैर सोचे समझे किसी को भी पैसा देना, धोखाधड़ी, फ्रॉड के अंदेशे को मैं रद्द नहीं करूँगा। इस वीक का दरमियानी हिस्सा इन तमाम कैफियत से आपको निकालेगा, आपके हौसले को बुलंद करेगा, आपकी सेहत को ठीक करेगा, आपके अज़ाइम को बेहतर करेगा, मुस्तकिल मिजाजी आप में पैदा करेगा। वो अफराद जो आपसे नाराज़ हैं उनको मनाने की कोशिश करेंगे। दूर दराज के मुकाम पर रहने वाले अफराद अपनी फैमिली से राब्ते को बहाल करेंगे या घरों को लौटते हुए भी दिखाई देते हैं। इस वीक
में दरमियानी हिस्से में आपके अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। वो अफराद जिनकी शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से भी मामलात बेहतरी की तरफ जाने के इम्कानात दिखाई देते हैं। इस वीक का इख्तिताम वीकेंड फ़ाइनेंशली तौर पे आपके लिए थोड़ा सा बेहतर होगा कि आगाज़ में जिस तरह से अखराजात को महसूस कर रहे थे, जो मायूसियाँ महसूस कर रहे थे, उस चीज़ से निकलेंगे। और अगर किसी से कोई दिल की बात करनी थी, कहने का मौका मिलेगा। आपके दोस्त आपके लिए मददगार साबित होंगे, आपके रिश्तेदार आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। वो विरासती मामला जिसकी वजह से नाउमीदी का शिकार थे वो बेहतर होंगे। आपके ऊपर जो मौजूद जिम्मेदारियां हैं उसको ऐसा अंदाज से निभाते हुए भी दिखाई देते हैं। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद आपके लिए बहरहाल इस पूरे वीक में आसानी रहेगी। मोहब्बत करने वालों को मोहतात रवैया अपना कर रखना है। ओवरऑल इस वीक में अगर मैं देखूं तो आगाज़ में आपकी सेहत थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन दरमियानी हिस्से के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह सेहत आपकी इम्प्रूव रहेगी। अल्लाह ताला का एक नाम है या वाहिद। 19 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक यह हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। आप लोग का हाकिम से आतारत आजकल ट्रांजिट कर रहा है बुजौमुल एरी से, जो कि फितरी तौर पे 8वां घर आपका बनता है। और यहाँ से इसका गुज़रना अभी रिसेंटली ये अपने हबूत के घर से निकला है, एक ख़राब जगह से निकल के मज़ीद ख़राब जगह में चला गया। यानी अभी नाउमीदी मायूसी जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, कामों में रुकावटें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। हर चीज़ को देखभाल के, सोच समझ के, हर कदम को बड़ा फूक फूक के रखने की ज़रूरत है। विरासती मामलात में उलझाव की कैफियत को महसूस करना, नौकरी पेशा अफराद अपने ऊपर दबाव महसूस कर सकते हैं। फ़ाइनेंस, सेविंग के मामलात में डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। दोस्तों के साथ ताल्लुकात अगर मैं देखूं तो उसमें भी ख़राबी के इम्कानात जो है उनको रद्द नहीं किया जा सकता। और खुश खुराकी करना आपकी सेहत को डिस्टर्ब कर सकता है। हो सकता है इस पूरे वीक में आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़े अपने रूटीन का चेकअप, या खुदा न खास्ता सेहत के हवाले से अगर मैं देखूँ तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपने मामलात को लेकर चलने की ज़रूरत है। और अल्फाज का चुनाव बड़ा अच्छा होना चाहिए कि बग़ैर सोचे समझे कुछ भी किसी को कह देना, बोल देना दूसरों की दिल आज़ारी कर सकता है, जिससे ताल्लुकात ख़राब होंगे। और स्पेशली जो आपके ख़ानदानी मामलात हैं उसमें डिस्टर्बेंस हो सकती है। इसमें बहुत मोहतात रवैया अपनाना है। आपकी सेविंग डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा जो अपने आप को प्रॉब्लम का शिकार। फिर कारोबारी अफराद की अगर सिचुएशन देखूँ तो वो भी कुछ इतनी ज़्यादा सूटेबल और फिजिबल जो है वो नज़र नहीं आती कि आप गैर मुस्तकिल मिजाजी का शिकार होते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ये तो जनरल कैफियत पूरे वीक में आप लोग की रह सकती है। लेकिन इस वीक का आगाज़ अगर मैं देखूं तो आगाज़ में मैं भी शायद कुछ मामलात में, कारोबारी मामलात में मुनाफे का रुझान रहे। दोस्त आपके लिए आगाज़ में मददगार हो सकते हैं। ख्वाहिशात आपकी जो हैं उनमें से एक ख्वाहिश का पूरा होना। फिर सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व रहना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रहना। ये सिर्फ 2 और 3 तारीख को ये ऐसी कैफियत रहेगी, लेकिन बाकी जो पूरा वीक है उसमें मोहतात रहना है, क्योंकि इस वीक के दरमियानी हिस्से में अखराजात का बढ़ जाना, तन्हाई होना, अकेलापन होना, लड़ाई झगड़ा, जुदाई पैदा हो सकती है, शरीक हयात के साथ इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, या शरीक हयात की सेहत ख़राब होने का ख़दशा भी पाया जाता है। अलबत्ता वो अफराद जो बैरून मुल्क इमिग्रेशन के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, आपके कुछ मामलात में बेहतरी के इम्कानात नज़र आते हैं या कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इस वीक के अख्ताम की अगर मैं बात करूं तो वीकेंड आपके लिए बहरहाल बड़ा पुरसकून रहेगा। उसमें जहन में मौजूद जो खराफात हैं वो दूर होंगी और एक उम्मीद की किरण पैदा होगी। आपका हौसला बुलंद रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बेहतर रहता हुआ दिखाई देता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या वदूदो। 20 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा 2 से 8 अप्रैल यह हफ़्ता कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज मेज़ान वालों का हाकिम सारा वीनस ज़ोहरा जो है ट्रांसिट कर रहा है बिल्कुल आपके सामने 7वें फितरी तौर पे घर में, जिसका ताल्लुक़ अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात हों, शराकदारी के मामलात हैं, कुछ कानूनी मुआहदात में अमल दरामद जो है उस पर आप करना चाह रहे हैं, रोज़मर्रा की इनकम आमदन में बेहतरी इजाफ़े के साथ हैं। मद्दे मुकाबिल अफराद आपके लिए सपोर्टिव रह सकते हैं। ऐसे अफराद जिनकी शादी खानाबादी नहीं हुई, उस हवाले से भी कुछ बेहतरी के इम्कानात रहेंगे, उसमें कुछ बेहतर पेशरफ्त होती हुई दिखाई देती है। घूमना फिरना, सैर व तफरीह के हवाले से कुछ प्लानिंग्स होंगी, हो सकता है वो पाया तकमील तक भी पहुँच जाएँ आगे चल के।
बहरहाल इस वीक का आगाज़ मुस्तकिल मिजाजी, संजीदगी, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, शोहरत, आपके काम को सराहे जाना, आपकी ज़ात को सराहे जाना, पजीराई मिलना, ऐसे अफराद जो बेरोज़गार हैं, रोज़गार के हवाले से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाना और मुस्तकबिल को लेकर कुछ बड़े अहम और मुस्बत फ़ैसले होंगे। इस वीक में किए गए फ़ैसले आगे चल के ज़िंदगी भर आपके काम आने वाले हैं। तो इस वीक को जितना ज़्यादा आप प्रोडक्टिव रह के गुजारेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। हो सकता है इस वीक में आपके घर मेहमान आएँ, घर की तीन और आइश पर दिलचस्पी रहे। इस वीक का दरमियानी हिस्सा कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान को पैदा करेगा, सेविंग की तरफ लेकर जाएगा, दोस्तों से अच्छे मरासम कायम होंगे, किसी तकरीब में शिरकत हो सकती है, औलाद की तालीम व तरबियत के ऊपर तवज्जो रहेगी। मोहब्बत करने वालों के लिए पुरसकून वीक ये रह सकता है। और वो अफराद जो ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी रखते हैं, स्टॉक शेयर्स में दिलचस्पी रखते हैं, आउट ऑफ द वे जाके आपको फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एहतियात का दामन आपने हाथ से नहीं छोड़ना। स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स खासे मसरूफ़ अमल रहते हुए नज़र आते हैं। किसी अहम फ़र्द या शख्सियत से मुलाकात भी मतवक्को है। इस वीक का इख्तिताम अखराजात में इजाफ़ा करेगा कि वो तमाम अच्छाइयाँ एकदम से रुक सकती हैं जो इस वीक के आगाज़ से आप लेकर आ रहे हैं, और वीकेंड के ऊपर अचानक तमाम कामों का स्लो हो जाना, सुस्त रवि का शिकार रहना, वो कि आप ख़ुद भी अपनी तबीयत में भी सुस्ती, काहली, बेचैनी को महसूस करेंगे और ये चीज़ आपको काम करने से रोक सकती है। आपके कलीग्स, आपके साथ चलने वाले अफराद आपके लिए परेशानी का शिकार बन सकते हैं। दूसरों पे बेजा एतमाद और ट्रस्ट आपके कामों को ख़राब भी कर सकता है और आपकी फीलिंग्स को हर्ट और डिस्टर्ब भी कर सकता है। अलबत्ता किसी से कर्ज़ लिया है और उसको उतारना चाह रहे हैं, कर्ज़ उतारने के लिए ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या हादियो, 20 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो 2 से 8 अप्रैल 2023 यह हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। आपका हाकिम सारा बरीक आजकल ट्रांजिट कर रहा है आपके फितरती 8वें घर से, और यहाँ पर मौजूद जहनी दबाव में इजाफ़ा करना, दौरान सफ़र मुश्किलात को पैदा करना और बिला वजह की तनकीद भी आपको सुननी पड़ सकती है। तो अपने कामों में गफलत मत बरतिएगा कि किसी की जानिब से कोई भी अंदाज़ा लगा देना आपके बारे में, आपकी शख्सियत को तो चले छोड़ें लेकिन आपके जज्बात मजरूह हो सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना, गुस्से का शिकार नहीं होना और मायूसी का शिकार नहीं होना, क्योंकि इस पूरे वीक में जो अच्छाइयाँ मैं देख रहा हूँ कि आपके जायचे में इस वीक की इब्तदा आपके नसीब में बेहतरी से हो रहा है कि हर वो काम जो सुस्त रवि का शिकार था वो बेहतर अंदाज में होना, मजहबी रुझान की तरफ आपकी तवज्जो रहना, बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से मामलात में बेहतरी के इम्कानात दिखाई देते हैं, वालिद की जानिब से सपोर्ट, फेवर, फ़ायदा, मुलाकात या उनकी खिदमत करना, किसी न किसी हवाले से वालिदैन की जानिब से भी बेहतरी के इम्कानात रहेंगे, उनसे को मुनाफा, फ़ायदा, फेवर आपको मिल सकती है। आला तालीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, रिज़्क़ रोज़गार के लिए बैरून मुल्क का सफ़र करना चाह रहे हैं, तो उसकी एक बेहतर बुनियाद पड़ सकती है। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक इंतहाई बेहतर रहेगा, मसरूफ़ भी रहेगा, बेहतर भी रहेगा। तो अपनी ज़िम्मेदारियों से बिल्कुल भी गाफिल मत होइएगा। वो अफराद जो बेरोज़गार हैं, इस वीक में ज़रा सी कोशिश से रोज़गार के लिए बेहतर मौक़े आप लोगों को मिल सकते हैं। किसी अहम फ़र्द, शख्सियत, किसी अहम ओहदेदार से मुलाकात जो एक तवील अरसे से आप करना चाह रहे हैं, मतों को तौर पर रहेगी। ज़िम्मेदारियाँ बहरहाल आप पे घरेलू और जो दूसरी आपकी करियर के हवाले से हैं वो भी बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। घर में मेहमानों की आमदरफ्त हो सकती है, उनकी खिदमत खातर तवाज़ो करने का मौका जो है वो मिलेगा। अपनी ज़ाती सवारी की चेकअप मेंटेनेंस करवाने का मौका भी मिलेगा। बहरहाल इस वीक में जो पीछे अखराजात का हजम आपका बढ़ा हुआ था वो काफ़ी हद तक कम होगा। नज़र बद का शिकार हो सकते हैं, तो अपना सदका खैरात इस वीक में जी खोल कर दीजिएगा। इस वीक का इख्तिताम आपके कारोबार के मुनाफे की तरफ आपको लेके जाएगा, या किसी भी ताल्लुक़ रिलेशन में भी आप हैं उसमें भी मुस्बत नताइज आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। दोस्त आपके लिए फेवरेबल रहेंगे, बहन भाइयों से फ़ायदा मिलने की उम्मीद है, औलाद की खुशी मुयस्सर आती हुई दिखाई देती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रहेगा। वो अफराद जो ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, जो IT से रिलेटेड हैं, मुंसलिक हैं, जिनका खाने पीने का भी इवन काम है, तमाम अफराद के लिए ये वीक बहुत अच्छा रह सकता है। कि इस पूरे वीक का अगर मैं वन लाइनर देखूं तो ये सारा का सारा वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन नई जो चीज़ ठीक वो आप खुद हैं।
कि ख़ुद से अपने काम ख़राब कर बैठें तो एक अलग बात है। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे वीक में किस्मत आपके ऊपर बड़ी मेहरबान रहेगी, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। और नज़र बद के लिए तो मैंने आपको सदका बताया कि उसको जो है निकालने की कसरत से देने की ज़रूरत है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का हसूल, ज़ाती घर, ज़ाती गाड़ी सवारी, इस हवाले से भी फ़िक्र और सोच आपकी बढ़ती हुई कि हमारे एसेट्स हों, हमारी सेविंग हो, रिलेशनशिप के अंदर पैदा होने वाली पेचीदगियों से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, सबको उनके हाल पे छोड़ के अपने मामलात को बेहतर अंदाज में गुजारेंगे। बहरहाल दोस्तों से मोहतात रहिएगा, दोस्तों के ऊपर बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करना आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या अव्वलो, 37 टाइम इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सजिटेरियस 2 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक ये वीक आपका कैसा रहेगा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी जुपिटर आजकल ट्रांजिट कर रहा है पाइसेस से और ग़ुरूबियत का भी शिकार है, यानी डेड चल रहा है। तो हो सकता है कि कुछ मामलात के अंदर मुस्बत फ़ैसला करना, दुरुस्त फ़ैसले करना, जिसमें फ़ैमिली के मामलात हैं, आपकी ज़ात के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, उसमें बिल्कुल आपकी कैफियत ऐसे कि जैसे इंसान गुमसुम है कि किसी नतीजे पर ना पहुँचना, किसी काम को अगर शुरू किया है उसका पाया तकमील तक ना पहुँचना, चीज़ों में सुस्त रवि को महसूस करना, घर में चीज़ों का ख़राब होना, उसको ठीक करवाने में देर कर देना। जैसे वो एक पूरी गज़ल है या शायरी है कि हर काम में देर कर देता हूँ, तो ऐसी कैफियत इस वीक में भी आप लोगों की रहती हुई दिखाई देती है। तो अपने कामों को बर वक्त कर लेना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस वीक में कोशिश कीजिएगा ये सुस्ती, काहली, बेचैनी, घबराहट, तन्हाई, अकेलापन, अपने कमरे में अपने आप को बंद किया है, बगुमसुम से बैठे हैं, इस कैफियत का शिकार ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इस वीक का आगाज़ अगर मैं देखूँ तो कुछ मामलात में नाउमीदी, मायूसी हो सकती है। विरासत के मामलात, ससुराल वालों से ताल्लुकात के अंदर भी कुछ हद तक बिगाड़, पे डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, दौरान सफ़र मुश्किलात का पेश आना महसूस कर रहे हैं। लेकिन वीकेंड और उससे पहले अगर दरमियानी हिस्से की मैं बात करूं तो ये कैफियत इस वीक के आगाज़ में रहेगी। उसके बाद इस कैफियत से आप निकल कर आपके कामों में तसलसल रहेगा कि आप ख़ुद से ना करना चाहें तो एक अलग बात है, लेकिन कुदरत आपको मौका देगी अपने कामों को पाया तकमील तक पहुंचाना हो। नींद आपकी पुरसकून रहेगी। जो भी ख्वाब देखें इस वीक के दरमियानी हिस्से में उसकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा। मुस्तकबिल के हवाले से कुछ इशारे जो हैं आपको उसमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। बैरून मुल्क सफ़र में आसानी, हज, उम्रा, ज़ियारात, मजहबी रुझान की तरफ तवज्जो रहना, आला तालीम के लिए जो स्टूडेंट्स कोशिशें कर रहे हैं उनके लिए बेहतरी का रहना, अपनी चीज़ों को दूसरों से शेयर करना, दूसरों के काम आना, इस वीक के दरमियानी हिस्से में आपका खासा रहेगा। इस वीक का दरमियानी हिस्सा जैसे ही आप गुजार के वीकेंड की तरफ जाएंगे तो वो अफराद जो बेरोज़गार हैं आपके लिए बेहतर मौक़े रहेंगे। रोज़गार के हसूल के लिए मुस्तकिल मिजाजी आप में लौट कर आएगी, आपके कामों में तसलसल रहेगा और वो काम जो अधूरे थे उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये माकूला अपने जहन में रख दीजिएगा कि अब क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई सब खेत। तो बर वक्त जो चीज़ है वो आपको फ़ायदा देगी। देर से करना आपके लिए नुकसान पैदा कर सकता है। ये चीज़ आपके ताल्लुकात और रिलेशंस को भी ख़राब करेगा कि आपको तनकीद सुननी पड़ सकती है। तो अपने कामों को जितना बर वक्त करेंगे उतना आपके लिए इस वीक में चीज़ें स्टेबल रहेंगी। अल्लाह ताला का एक नाम है या वली, 46 टाइम इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 2 से 8 अप्रैल 2023 ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। आपका हाकिम सारा सटन ट्रांजिट कर रहा है आपके फितरती दूसरे घर से, जो कि आपके फाइनेंस का है, सेविंग का है, बैंकिंग के मामलात हैं, बोलना, गुफ्तगू, रिश्तेदारों के साथ मामलात में बेहतरी रहना, दिल की बात करने का मौका मिलना, खुश खुराकी करना, गर्ज के हर लिहाज से सटन जो है आपका रूलिंग प्लानट एक बड़ी अच्छी और मुस्बत जगह से गुजर रहा है। डिग्री वाइज भी थोड़ा सा अब ये ताकतवर होता चला जा रहा है कि जो भी कहेंगे उसको पाया तकमील तक ज़रूर पहुँचाएँगे, कि आप लोग की जो मुस्तकिल मिजाजी है आपके कामों को पाया तकमील तक पहुँचाएगी। फाइनेंशियल तौर पे ये वीक आपके लिए बड़ा स्टेबल रहेगा। वो पुराने रवाबित जो कायम नहीं थे, किसी वजह से टूट चुके थे, उनको दोबारा से कायम करना, दोस्तों को दोबारा अपने सर्कल में लेना, बुज़ुर्गों की खिदमत करना, बड़ों की मुशावरत आपकी ज़िंदगी का खासा और आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहती हुई दिखाई देती है।
बहरहाल कोशिश कीजिएगा कि इस वीक में अपने कामों को अधूरा मत छोड़िएगा। इस वीक की इब्तदा ख़रीदारी शॉपिंग से होती हुई नज़र आती है। ज़रूरत अशिया की ख़रीदारी हो, कपड़ों की मलबूसात की ख़रीदारी हो, उसमें मसरूफ़ अमल रहेंगे। रोज़मर्रा की इनकम आमदन में भी बेहतरी के इम्कानात नज़र आते हैं। मद्द मुकाबिल अफराद आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे, शरीक हयात का साथ रहेगा। गैर शुदा अफराद की बातचीत चलने के इम्कानात या बात पाए तकमील तक पहुँचती हुई भी इस वीक के आगाज़ में नज़र आती है। लेकिन इस वीक का दरमियानी हिस्सा ज़रा एहतियात मांगता है। इसमें जल्दबाजी का मुजाहरा मत कीजिएगा। हर चीज़ को बड़ा सोच समझ के करना है। ख़ास तौर पे अपने अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। कहीं दूसरों की दिल आज़ारी ना कर बैठें कि वो रवाबित जो एक तवील अरसे के बाद जुड़े हैं, कायम हुए हैं, कि माजी की किसी गलती या तनकीद की जद में आकर वो ताल्लुक़ दोबारा से ख़राब होने का ख़दशा भी पाया जाता है। विरासती मामलात जो हैं सर उभारते हुए नज़र आते हैं। नौकरी पेशा अफराद की ज़िम्मेदारियों में बेजा इजाफ़ा रहेगा, मसरूफ़ अमल रहते हुए दिखाई देते हैं। दौरान सफ़र बहरहाल जो आपका सफ़र है वो खुशगवार रह सकता है कि अगर कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, और हो सकता है कि अपने घर में से किसी बड़े बुज़ुर्ग को या किसी करीबी प्यारे को डॉक्टर के पास भी आपको लेकर जाना पड़े। इस वीक का इख्तिताम बहरहाल आपके लिए बेहतर है, जिसमें किस्मत आपका साथ देगी। कामों में जो रुकावटें दरमियानी हिस्से में महसूस कर रहे थे उससे निकलेंगे। अब दरमियानी हिस्से में अखराजात भी बहरहाल आपके बढ़ेंगे कि सेविंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ों पे ख़र्चा आपको करना पड़ेगा, लेकिन वीकेंड पे ये चीज़ें स्टेबल होंगी, अखराजात रुकेंगे, सेविंग की तरफ दोबारा से जाते हुए दिखाई देते हैं। बैरून मुल्क सफ़र है उसमें आसानी रहेगी। मजहबी रुझानात की तरफ भी तवज्जो लगाओ रहेगा। नींद आपकी पुरसकून रहेगी। जो भी मेहनत करेंगे उसके सलाह मुस्बत नताइज में मिलता हुआ दिखाई देता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या वालियो, 47 टाइम इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्ब एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्ब एक्वेरियस 2 से 8 अप्रैल यह हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा? आपका हाकिम सारा ज़ोहल एक तवील अरसे के बाद 27-28 साल के बाद ट्रांजिट कर रहा है आपके अपने ही ज़ोडिक साइन में, अपने ही बुर्ज में, जो कि आपकी शख्सियत में निखार को भी पैदा कर रहा है, आपके हौसले को भी बुलंद कर रहा है, मुस्तकिल मिजाजी पैदा कर रहा है। वो अफराद जो एक तवील अरसे से किसी बीमारी का शिकार है, शिफायाबी की तरफ भी आपको लेके जा रहा है। घूमना फिरना, सैर व तफरी, दूसरों को मोटिवेट करना और ख़ुद भी मोटिवेट रहना, अपने साथ लोगों को लेकर चलना, लोगों को जोड़ कर रखना, आपके मिजाज में इन चीज़ों को पैदा कर रहा है। मेहनत करना और उसके बाद मुस्बत नताइज का हासिल करना, गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत का तय पाना, अपनी ज़िंदगी के हवाले से अहम फ़ैसले करना, अपने काम काज कारोबार, यूँ समझ लें कि जैसे एक तवील अरसे के बाद आप लोगों को होश आ रही है, एक उम्मीद आ रही है, एक उम्मीद की किरण पैदा हो रही है तमाम चीज़ों में। इस वीक के आगाज़ में बहरहाल अपनी सेहत पर थोड़ा सा तवज्जो आपने अभी भी देनी है। शिफायाबी की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो लोग ठीक हैं, आप लोगों ने गफलत का मुजाहरा नहीं करना। किसी से पैसे लेने हैं, लेने के हवाले से आसानी रहेगी। कानूनी मामलात चल रहे हैं, थाना कोर्ट कचहरी लिटिगेशन के को मामलात हैं, इमिग्रेशन लीगल मैटर्स आपके किसी भी हवाले से हैं, उसमें भी बेहतर और मुस्बत नताइज मिलते हुए आपकी फेवर में जाते हुए दिखाई देते हैं। नौकरी के लिए कोशिश जदोजहद कर रहे हैं, उसमें भी आसानी रहेगी। कुलीग्स के साथ अपने रवैये को ज़रा नरम रखिएगा। हर किसी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने की कोशिश मत कीजिएगा। जो जिस तरह से कर रहा है उसको एज़ इट इज़ करने दें। इस वीक का दरमियानी हिस्सा अज़दवाजी ज़िंदगी के सुख को बरकरार रखता हुआ घर का माहौल पुरसकून रखेगा। गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत चलने के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। ख़रीदारी शॉपिंग की तरफ आपकी तवज्जो रहेगी। दूसरे अफराद आपके लिए सपोर्टिव और फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं। इस वीक का इख्तिताम अखराजात में इजाफ़ा करेगा। नाउमीदी मायूसी कुछ कामों के अंदर हो सकती है, कामों में रुकावट अचानक पैदा हो सकती है, काम बनते बनते एकदम से बिगड़ सकते हैं और अचानक से आप दोबारा उसी कैफियत में जा सकते हैं कि अच्छे भले काम चल रहे थे, पता नहीं क्या हो गया। तो अपने आप को जितना पॉजिटिव रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी चीज़ें स्टेबल रहेंगी। ये 2 से 3 दिन का सर्कल होगा, अगले वीक तक आप इस कैफियत से भी निकल चुके होंगे। और यह हफ़्ता आपके लिए अपने ख़ानदानी मामलात में ख़ुसूसी तौर पे तवज्जो देने का भी है और किसी के कहने के ऊपर
अपने ताल्लुकात ख़राब मत कीजिएगा, अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ कर कीजिएगा ताकि दूसरों की दिल आज़ारी जो है वो ना हो। अपनी खुराक पर तवज्जो दें, आपकी बद परहेज़ी खुश खुराकी आपको बीमार कर सकती है, स्टमक आपका अपसेट हो सकता है, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, ज़ुबान और बेछाले निकलना या मसूड़ों का सूज जाना, दांतों की दर्द तकलीफ़ भी महसूस कर सकते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या माजिद हो, 48 दफ़ा इसको पढ़िएगा अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसिस 2 से 8 अप्रैल 2023 ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी ट्रांजिट कर रहा है आपके अपने ही ज़ोडिक साइन से, जो कि 12 साल के बाद ऐसा होता है और अभी इसके आखिरी जो हैं वो अतवार चल रहे हैं, आखिरी दर्जात चल रहे हैं पाइसिस के अंदर, और चंद दिनों के बाद ये इसी माह में यहाँ से निकल कर आगे बुर्ज हुमल में चला जाएगा। और अभी हो ये रहा है कि मुश्तरी जो है ग़रूबियत का भी शिकार है, शम्स के करीब है, तो शम्स ने इसकी ताकत को ज़ायल किया हुआ है कि फ़ैसला करने की क़ुव्वत डिस्टर्ब होना, सुस्ती रहना, काहली रहना, किसी भी काम को करने के लिए पहले से ही ये सोच लेना कि मेरा ये काम नहीं होना, काम में दिल ना लगना, मूड स्विंग्स का बहुत ज़्यादा आना, और जो भी चीज़ शुरू करें उसको अधूरा छोड़ दें। बस एक मशीन की तरह आपने अपने आप को बनाया हुआ है, अपने मोबाइल पे अलार्म लगा लेते हैं कि इतने से इतने बजे ये करना है, इतने से इतने बजे ये करना है। बाकी ख़ुद की जो सोच है वो आजकल बिल्कुल डेड चल रही है। तो कोशिश करें कि इस वीक में सदका खैरात जी खोल कर दें और अपने कामों को बरवक्त करें, क्योंकि जुपिटर आपके करियर को भी देख रहा है, आपके करियर के मामलात को भी देख रहा है कि वो अफराद जो नौकरी की तलाश में हैं, रोज़गार की तलाश में हैं, रोज़गार मिलने के हवाले से ताख़ीर हो सकती है, लोगों के रवैयों से मायूसी हो सकती है, किसी का जो वादा है वादा खिलाफ़ी की वजह से भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, और फ्यूचर के हवाले से जो फ़ैसले आपने करने हैं उसमें भी समझ ही ना आना कि आखिर हम करें क्या। तो ये चीज़ें, ये कैफियत बहरहाल आपकी रहेंगी। इस वीक की इब्तदा बच्चों की तालीम व तरबियत, बच्चों का रहन सहन, उनकी नशो नुमा पर तवज्जो देना इस वीक का ख़ासा आप लोगों का रहेगा। मोहब्बत करने वालों के लिए बहरहाल इस वीक में आसानी रहेगी। स्टूडेंट्स की दिलचस्पी तालीमी मामलात में बढ़ती हुई, अपने असातिज़ा के साथ राब्ते की बहाली जो है वो रहेगी। वो अलहदा बात है कि हो सकता है कि शायद दिल ना करे पढ़ने को, लेकिन फिर भी मजबूरन आपको पढ़ना पड़ेगा। इस वीक के दरमियानी हिस्से में अपनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो दें। सुस्ती, काहली, बेचैनी के साथ साथ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ये बदलता हुआ मौसम आपको वीक और कमज़ोर भी कर सकता है। अपने डॉक्टर से ज़रूर राब्ते में रहिएगा। किसी से अगर कर्ज़ लेना है, सबसे पहली बात कि इस चीज़ से जितना हो सके बचें, लेकिन अगर बड़ी को मजबूरी है बहरहाल कर्ज़ लेने में आसानी रहेगी। लेकिन जो लोग जिन्होंने कर्ज़ उतारना है और वादा किया हुआ है, आप वादा खिलाफ़ी कर सकते हैं। हो सकता है कि कर्ज़ उतरने में दुश्वारी का सामना रहे, आपके साथ चलने वाले अफराद आपको तंग करें। अलबत्ता वीकेंड पे अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख रहना, शरीक हयात का साथ रहना, गैर शुदा अफराद की बातचीत चलने के इम्कानात दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुजीबो, 55 दफ़ा इसको पढ़िएगा अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।